गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज कौन सी डेट है? 31 अक्टूबर। तो आज के दिन एक महापुरुष का जन्म हुआ था अपने इंडिया में। आप लोगों को पता है कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में जानते हो आप? कौन थे? आयरन मैन ऑफ इंडिया तो कहा जाता था, लेकिन कौन थे एक्चुअल में सरदार वल्लभ भाई पटेल? देखो, सरदार वल्लभ भाई पटेल को आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं क्यों कहा जाता है। इसके साथ साथ ही भारत की जो यूनिटी है ना, भारत को यूनाइट करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उनका बहुत ही ज़्यादा योगदान रहा है। ठीक है, इधर देख लो। आगे बात समझ में किस तरीके से यूनाइट किया, तो बात करते हैं अपन सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो जन्म हुआ था वो 31 अक्टूबर 1895 को गुजरात में हुआ था। ठीक है, आगे बात समझ में। स्टार्टिंग में हमारे को पता है 1947 के पहले हम किसके गुलाम थे? अंग्रेजों के गुलाम थे। तो अंग्रेजों के गुलाम थे। तो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, उन्होंने भी स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी वो लड़ी थी। उन्होंने बहुत सारे जो कांग्रेस के द्वारा बहुत सारे आंदोलन चलाए गए थे, उनमें पार्टिसिपेट किया। 1928 में बारडोली सत्याग्रह हुआ था, जिसमें किसानों की समस्याओं के खिलाफ उन्होंने आंदोलन में पार्टिसिपेट किया था। इस टाइम पे ही जो वल्लभ भाई पटेल थे, उनको सरदार की उपाधि दी गई थी। वहाँ की महिलाओं के द्वारा किसकी उपाधि दी गई थी? सरदार की उपाधि। कौन से सत्याग्रह की सफलता के बाद? बारडोली सत्याग्रह, जो 1928 में हुआ था। ठीक, इसके बाद जैसे ही भारत को आज़ाद करने की बात हुई, तो भारत के सामने सबसे बड़ी समस्या थी, यहाँ के जो राजा थे अलग अलग स्टेट में डिवाइड थे। लगभग 562 रियासतें थी यहाँ पे। कितनी? 562 रियासतें थी, प्रिंसली स्टेट थे। तो उन सबको कैसे एक किया जाए, ये बात यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या थी। अरे ये बात सबसे पूछूंगा, अभी बातें कर लो तुम लोग, जो बता रहा हूँ ना सबसे पूछूंगा। तो 562 यहाँ पे क्या थी? रियासत। हर रियासत का अपना अलग राजा था। तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पे ये थी कि इन सब रियासतों को एक करके कैसे भारत आजाद। तो जब भारत आज़ाद हुआ था, उस टाइम पे यहाँ के जो गवर्नर जनरल थे, उन्होंने कहा कि जो रियासतें हैं उनको 3 ऑप्शन दिए गए। किनको? रियासतों को। या तो भारत के साथ मिल जाए, या पाकिस्तान के साथ मिल जाए, या खुद को क्या रख सके? स्वतंत्र रख सके, इंडिपेंडेंट। आगे बात समझ। तो ये बहुत ही बड़ी समस्या थी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा इस समस्या को बहुत ही सावधानी से, बहुत ही अडिग दृढ़ता के साथ पूरा किया गया। और इस तरीके से पूरी 562 रियासतों को स्वतंत्रता के समय पूरा कर दिया गया। कुछ रियासतें थी जैसे जूनागढ़ हो गई, कश्मीर हो गई, हैदराबाद, इनको बाद में शामिल किया गया और सेना की भी मदद ली गई। तो इस कारण जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, इनको लौह पुरुष, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ ही इनके द्वारा इनको भारत का पहला उप प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर भी इनको बनाया गया था। किनको बनाया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इनको इसी कारण इनके जन्म दिवस के रूप में एकता दिवस, कौन सा? यूनिटी डे स्टार्ट किया। कब से स्टार्ट किया गया था? ये 2014 से स्टार्ट किया गया था। क्या? एकता दिवस मनाने का, क्योंकि इनके द्वारा पूरे भारत को यूनाइट किया गया था। नहीं किया गया था? एकता। तुम लोग देखो, मतलब जैसे इटली का एकीकरण, यूनिफिकेशन ऑफ इटली देखते हैं आप लोग। ठीक है, जर्मनी का यूनिफिकेशन देखते हैं, उनमें 10 साल लग गए थे। केवल इटली 7-8 रियासतें थी यहाँ पे। ठीक है, उनको एक करने में लगभग उनको 8-10 साल लग गए थे। लेकिन यहाँ पर 562 रियासतों को एक करने में केवल 18 महीने का समय लगा। तो कितनी दृढ़ता थी उनके अंदर, सरदार वल्लभ भाई पटेल की। इस कारण इन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है ना। जहाँ पर आप लोग इटली को एक करने में, जर्मनी को एक करने में 7-8 साल लगा रहे हो, और वहाँ पर रियासतें कितनी थी? केवल 8-10 रियासतें थी, उनमें ही इतना समय लग गया। तो यहाँ पर देखो 562 रियासतों को किस तरीके से उन्होंने एक किया, सोचने की बात है। इस कारण यहाँ पर हमारे इंडिया में उन्हें आयरन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और उनके जन्म दिवस को हम किसके रूप में मनाते हैं? एकता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, हो गया तुम लोगों को याद। इसके तहत
पूरे देश भर में रैलियाँ निकाली जाती है, वेरियस एक्टिविटी की जाती है। हमारे स्कूल से भी कुछ बच्चे गए हैं ना हाई सेकेंडरी में, वो खेल संकुल में गए थे ना आज, तो वो इसीलिए रैली, अभी हम आ रहे थे तो हमारे को दिखे थे वो रैली निकाल रहे थे। तो कितने महान पर्सनालिटी थी हमारी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो उनके तुम्हारे को पता है गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी भी बनी हुई है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही डेडिकेट है, उनकी प्रतिमा भी बनी हुई है। जब गुजरात जाओ तो वहाँ विजिट करके आना, तुम्हारे को थैंक यू।